इस कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर में। अब अर्थ का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो चुका है और जितनी भी दुनिया में पौधे पेड़ थे वो सभी खत्म हो चुके हैं। जानवर भी मारे चुके हैं और इंसान भी बहुत कम ही बचे हैं। बचे कुछ इंसानों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है। इसी दुनिया में हम डेवियस नाम के एक आदमी से मिलते हैं। वो अपने डैड के साथ कुछ काम कर रहा था। देखते हैं कि अचानक से डेवियस के डैड कुछ ढूंढ रहे होते हैं और अचानक से फ्लोर टूट जाता है। वो उल्टा नीचे लटकने लगता है और उनका हल्दी से मास्क भी उतर जाता है। उससे पहले डेरियस उनकी मदद करने को पहुंचता, उससे पहले ही वो मर चुके होते हैं। डेरियस दुखी होकर अपने घर आता है। डेरियस की एक वाइफ और उसकी एक बेटी थी, उनको भी डेरियस के डैड का बहुत ज्यादा दुख हुआ। दोस्तों बार बार डेरियस हम इसको नहीं बोलेंगे यार, बहुत मुश्किल नाम है, इसको हम बोलेंगे जैक। हमें मालूम होता है कि जैक की वाइफ माया एक बायोलॉजिस्ट होती है और डेरियस खुद एक इंजीनियर था। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे इनके घर के ऑक्सीजन लेवल को पूरा रखती थी और बाहर की सानी हुआ को फिल्टर करके उनकी घर लेके आती थी। ये लोग अपने घर में बगैर मास्क के जिंदा रह पाते थे। यहाँ उनके उस अंडरग्राउंड बनकर वानी घर में सब कुछ मौजूद था और अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती तो ये लोग ऑक्सीजन मास्क पहनकर बाहर की दुनिया से उसे ले आते। डायरियस माया से कहता है कि मैं अपने डेट की ग्रीफ बनाने के लिए बाहर जाऊंगा और मेरे साथ कोई नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के रिसोर्सेज बहुत कम हैं। यहाँ उसे अपने ऑक्सीजन सिस्टम में बीप सुनाई देती है। वो जाकर चेक करता है तो उसको मालूम होता है कि जमीन का ऑक्सीजन लेवल और कम हो गया है। ऐसे में उनकी मशीन इनको इतनी भी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकती कि यहाँ पर 3 लोग जिंदा रह पाए। अब उनकी मशीन इतनी ऑक्सीजन बना रही थी कि उसमें सिर्फ 2 लोग जिंदा रख सकती है। ये देखकर डेरियस बहुत परेशान होता है। खैर हम अगली सुबह को देखते हैं कि डेरियस अपने डेट की गिफ्ट बनाने के लिए बाहर जाने वाला था। वो अपनी बेटी से कहता है कि अपनी माम का ख्याल रखना, बार बार जनरेटर शेक करती रहना और देखना कि मशीन में कोई प्रॉब्लम ना हो। माया और उसकी बेटी जोरा को लगता था कि डेरियस शाम तक जरूर वापस आएगा, लेकिन उस शाम के बाद वो कभी वापस नहीं आया। 6 महीने गुजर गए। ये लोग उसको ढूंढने भी नहीं गए क्योंकि अगर ये लोग यहाँ से बाहर निकलती तो खुद मर जाते। इस बंकर में अब सिर्फ माया और जोरा ही रहती थी। उन्हें आज भी ये यकीन था कि डेरियस वापस आ जाएगा। इस भी उम्मीद में ये दोनों जिंदा थीं और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थीं। माया जो कि एक बायोलॉजिस्ट थी, उसने अब आहिस्ता आहिस्ता अपने इस बंकर से बाहर निकलना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं वो इस जमीन को दोबारा से जिंदा कर सकती है। वो हर रोज यहाँ पर पौधा लगाती थी उस उम्मीद से कि शहीद कोई तो पौधा बढ़ेगा। आज तक का लगाया हुआ हर पौधा मर रहा था। जोरा को अपने डैड की बहुत ज्यादा कमी फील होती थी और अब तक वो तंग भी आ चुकी थी उस इंतजार से। उसी लाए वो अपनी माम को कही है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं अपने डैड को ढूंढना चाहती हूँ। जिसके जवाब में माया कहती है, बस जोरा बहुत हो गया। कितनी बार होना इस बात पर बहस हो चुकी है और मैंने कितनी बार कहा है कि हम बाहर नहीं जा सकते। अपनी माम का रोड पे अवीर देखकर जोरा उनसे नाराज हो जाती है, लेकिन वो कितना नाराज रहती अगर दिन माया जैसे ही बंकर से बाहर आई पौधे लगाने के लिए। जोरा ने अपनी माम से माफी मांग ली उससे पहले कि अब ये लोग अपने बंकर में वापस आते हैं। यहाँ पर उनको 2 लोग दिखाई दे नाते हैं जिनसे डरक कर ये लोग बाहर ही एक गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। माया देखती हैं कि वो दोनों लोग उन्हीं के बंकर के पास जाकर जोर जोर से बंकर नॉक कर रहे, ऐसे जैसे उन्हें पता हो कि यहाँ कोई रहता है। उनको दिखते हुए जोरा माया से कहती है, मुझे लगता है कि उन्हें किसी मदद की जरूरत है। लेकिन माया अच्छे से जानती थी कि अब इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। माया का प्लान था कि जैसे ही वो दोनों उनके बंकर से दूर जाएंगे, ये लोग भागकर अपने बंकर में वापस जाकर छिप जाएंगे। उससे पहले कि वो दोनों लोग यहाँ से चलने चाहते, माया और जोरा दोनों की ही ऑक्सीजन मशीन बीप लीक करने लग जाती है क्योंकि उसने ऑक्सीजन बहुत कम रह उगे थी और ऐसी वहाँ पे खड़ी हुई औरत को उनके बारे में पता चल जाता है। जैसी वो औरत उन तक पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं था क्योंकि जोरा और माया पहले ही यहाँ से भाग चुके थे। इस लड़की का दूसरा साथी इनकी बंकर की छत के ऊपर था। वो जोर जोर से चलाता हुआ अपने साथी को कह रहा था, पीछे देखो पीछे देखो। उससे पहले कि वो लड़की पीछे देखती, जोरा और माया दोनों उसी धक्का देते हुए अपने बंकर के अंदर घुस जाती हैं। वो लड़की खड़े होकर पीछे से चिल्लाती रह जाती है, प्लीज मेरी बात सुनो, हमें बस तुम्हारी मदद की जरूरत है, हमारी मदद करो। लेकिन माया उनकी एक नहीं सुनती। बंकर के अंदर जाने पर जोरा और माया अपने बंकर की छत वाली विंडो से इन दोनों से बात करती है और कहती है, यहाँ से चले जाओ। जवाब में वो लड़की कहती है, नहीं, मैं तुम्हारी मदद के बगैर यहाँ से नहीं जा सकती।
देखो यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमारा 100 लोगों का एक कैंप है और सबकी जान खतरे में है। अगर तुमने हमारी मदद न की तो सब लोग मर जाएंगे। मैं तुम्हें, तुम्हारी बेटी को और तुम्हारे हस्बैंड को बहुत अच्छी से जानती हूँ। तुम्हारे हस्बैंड का नाम डेरियस है, वो मेरे दोस्त था। तुम माया हो, तुम्हारी बेटी का नाम जोरा है। देखो मैं सब जानती हूँ, बस मुझे इतनी से मदद चाहिए कि मुझे तुम्हारे बंकर का ऑक्सीजन फिल्टर करने वाला सिस्टम देखना है, जिसके बारे में मुझे डेरियस ने बताया। वहाँ पर भी सैकड़ों लोग रहते हैं। हमारे ऑक्सीजन फिल्टर में कुछ ख़राब भी आ गए हैं। मैं बस तुम्हारे बंकर में ऑक्सीजन फिल्टर देखकर उससे आइडिया लेना चाहती हूँ कि कैसे हम अपनी फिल्टर्स को ठीक कर पाएं। जवाब में माया कहती है, मुझे डेरियस ने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया था। मुझे तुम पर बाकुल यकीन नहीं है और वैसे भी तुम लोग नीचे बंकर में नहीं आ सकते क्योंकि नीचे सिर्फ 2 लोगों के लिए ऑक्सीजन है। अगर तुम लोग यहाँ आए तो हम लोग भी मर जाएंगे। फिर वो लड़की कहती है, प्लीज़ हम तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, मुझे सिर्फ उस मशीन का ब्लूप्रिंट दे दो। माया एक और बार इन लोगों को यहाँ से जाने को कहती हैं, लेकिन ये यहाँ से नहीं जाते। उनको देखते हुए जोरा माया से कहती है, माम मुझे लगता है हमको उनकी मदद करनी चाहिए। वो हमारे बारे में जानते हैं, डेट के बारे में भी जानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद उन्हें डेट का पता हो, शायद डेट उन्हें के साथ हो। जोरा की बात मानते हुए अब वो उन दोनों को अंदर लाने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन उसको भरोसा अभी भी उनके ऊपर नहीं था। वो पहले खुद बाहर जाती है और गन पॉइंट पे उन्हें लेकर उनके सभी वाइब्रेशंस शुरू पा देती हैं। इस लड़की का नाम 30 था। माया यहाँ 30 से अपने साथी के हाथ बांधकर उसे जमीन पहले लेटने को कहती है, जो भी ये लोग कर लेते हैं। अब जैसे ही माया बंदी बनाकर उन दोनों को अपने बंकर में ले जाने वाली थी, उनका तीसरा साथी भी यहाँ आ गया। उसके हाथ में गुन थी। माया को उससे खतरा लग रहा था, इसलिए माया ने उसे शूट कर दिया, जिसकी वजह से उस आदमी का एक शोल्डर जख्मी हो गया। माया को अब इन लोगों पर भरोसा नहीं रहा था। वो उन्हें अपने बंकर के अंदर नहीं ले जाने वाली थी, लेकिन जब माया खुद बंकर के अंदर जाने लगी, वो जख्मी आदमी भी जबरदस्ती उसके बंकर के अंदर आ जाता है। जैसे माया अब बंदी बनाना लेती है, 30 और उसका दूसरा साथी जो बंकर के बाहर वही रह गए थे, वो दोबारा मियाँ से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करने लगती हैं, देखो प्लीज हमें अंदर आने दो, हमारा अंदर आना बहुत जरूरी है। लेकिन माया का भरोसा अब उनके ऊपर से बिल्कुल उठ गया था। 30 उसे समझाती हैं, देखो वो हमारा तीसरा साथी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे लगा कि तुम हमें नुकसान पहुंचा रहे हो, इसलिए उसने तुम्हारे ऊपर गोली चलाई। लेकिन माया एक सुनने वाली नहीं थी। अब 30 का साथी 30 से कहता है, देखो तुम्हारे प्लान पर वर्क करके हमने बहुत देख लिया, हमें देर भी हो रही है। ये ना हो कि सारे लोग मर जाएं। अब मैं अपनी तरीके से काम करूंगा। असल में उसका प्लान माया के बंकर के दरवाजे को तोड़कर जबरदस्ती माया के घर के अंदर घुसने का था, लेकिन माया भी कोई आम बंदी नहीं थी। इनकी सारी चालाकियों को वो जानती थी। जैसे ही वो लोग ड्रिल के साथ ये इनके बंकर में सुराख करने लगते हैं, तो माया अपने दूर में लगे हुए एक सिस्टम को कर के उसकी ड्रिल को ही शाक देकर खराब कर देती है, और ऐसे ही उनका माया के बंकर में घुसने का ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब ये लोग एक नया प्लान बनाते हैं, जिसके चलते 30 माया के बंकर के ऊपर जाकर वह पाइप ढूंढने लग जाती है, जिसके मदद से एरन के फिल्टर के अंदर जाती थी। अपने प्लान के मुताबिक 30 ने अपने साथी से कहा था कि तुम बंकर की गेट के बाहर ही खड़े रहना, जैसे ही माया बाहर निकलने लगेगी तो तुम उसे पकड़ लेना। असल में 30 ने उनके फिल्टर का पाइप को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उनके बंकर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। वो चाहती थी कि ऑक्सीजन बंद होने पर माया ज़रूर बाहर निकलेगी, इसलिए उसने अपने साथी से गेट के बाहर रहने को कहा था। लेकिन उसका साथी जब उसकी बात नहीं मानता तो माया के बाहर निकलने पे वो उसे पकड़ भी नहीं पाता, और माया मौका देखते हुए अपने बंकर के ऊपर चढ़ जाती है और पाइप भी खोल लेती है। पाइप को खोलने के बाद माया 30 और उसके दूसरे साथी पे गोलियां चलाने शुरू कर देती है, लेकिन इस हमले से ये दोनों किस्मत से बच जाते हैं। अब 30 और आस का साथी भी बहुत गुस्सा थे, क्योंकि उसी की वजह से उनका प्लान फेल हुआ था। माया अभी भी अपने बंकर के ऊपर छपी हुई थी। जैसे 30 के साथी को ये बात पता चलती है, वो भी बंकर के ऊपर जाकर माया को पकड़ लेता है। ये लोग माया को जबरदस्ती पकड़कर बंकर के सीसीटीवी के सामने ले आते हैं, जहां से कि जोरा से कहते हैं, दरवाजा खोलो नहीं तो तुम्हारी माम को मार देंगे। ये दरवाजा तो पास की से खुलता था, या तो अंदर की तरफ से माया पास की बाहर नहीं लेकर आई थी, और अंदर का तो माहौल ही बिगड़ चुका था। 30 का साथी को माया ने बंदी बनाया हुआ था। माया के जाने के बाद वो किसी तरह अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो गया और उसने जोरा को बंदी बना लिया। खुद उसका काफी ज्यादा खून बह चुका था, ऐसे भी वो खुद मर गया, और जोरा भी बेचारी गेट खोलने के काबिल ना रही। जोरा अपनी सिचुएशन के पारे मैं भी इन्हें नहीं बता पा रही थी, क्योंकि गेट का माइक उससे बहुत दूर था और वो खुद तो बंद ही हुई थी। खैर वो इस तरह कोशिश करती है और माइक को किसी तरह अपने करीब करके उसमें बोलना शुरू करती है। वो इन्हें बताती है कि शायद वो आदमी मर चुका है और मुझे उसने मरने से पहले भान दिया था, और ऐसे में वो दरवाजे को नहीं खोल सकती। ये बात सुनकर 30 और 30 के दूसरी साथी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में 30 अब माया से कहती है, देखो अंदर तुम्हारी बेटी भी फंसी है, उसे बचाने के लिए तुम क्या करोगी, तुम क्या कर सकती हो इस बंकर को खोलने के लिए। तब माया कहती है, सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। एक और पास की है जो डेरियस के पास थी, लेकिन डेरियस आज से 6 महीने पहले घर से निकला था
और आज तक वापस नहीं लौटा। यहाँ एक बहुत बड़ा सच रिवील होता है कि माया ये बात चाहती थी कि डेरियस मर चुका है, क्योंकि उसे डेरियस का एक लाटर मिलना था जिसमें लिखा था कि अब उनके बंकर में सिर्फ 2 लोगों के लिए ही ऑक्सीजन है, और उसने हम दोनों को बचाने के लिए अपने आप को मार डाला। वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि डेरियस की लाश इस वक्त कहाँ होगी। डेरियस के पास वो चाबियाँ लेने के लिए अब 30 माया को लेके यहाँ से निकल जाती है और अपने साथी को सख्ती से ही इस दरवाजे के सामने रहने को कहती है। रास्ते में माया 30 को ये बातें बताती है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारी मशीन बहुत अच्छी है तो ऐसा कुछ नहीं। कद के साथ साथ उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सिर्फ एक इंसान के लिए ऑक्सीजन बनाया करेगी। ऐसे में हमारे पास बस बहुत थोड़ा वक्त है। हम खुद भी उस मशीन को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें और डेरियस की मौत की बात अभी तक माया ने जोरा से छिपाई हुई थी। थोड़ी दूर जाने पर फाइनली माया को डेरियस की लाश मिल जाती है, जिसे देखते हुए वो अपने ऊपर कंट्रोल न कर पाई। उसे उरुना आने लगा। 30 से कहते हैं, माया हमारे पास इतना टाइम नहीं है और चलो हमारे पास ऑक्सीजन भी कम है। डेरियस के बैग से की निकालते हुए माया को डेरियस के बैग से एक गन भी मिली, जिस गन को वो अपने पास रख लेते हैं। वो चाहती तो यहाँ वो 30 को मार भी सकती थी और खुद वापस रह सकती थी, लेकिन उसने यहाँ पर 30 की मदद की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अब 30 पर भरोसा होने लगा था। बिना वक्त वेस्ट उन्हें माया के बुंकर में वापस जाना था, लेकिन बदकिस्मती से जिस कार में वो गए थे, वापसी के वक्त इस कार की सोलर बैटरी खत्म हो जाती है। माया की टांग बहुत ज्यादा जख्मी थी, जिसकी वजह से वो इतनी दूर चल भी नहीं सकती थी। असल में वापस जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 30 माया को कहती है, तुम मुझे बंकर की चाबी दो और तुम यहाँ रुक जाओ, मैं वादा करती हूँ मैं तुमको जरूर लेने आऊंगी। माया का उस पर भरोसा करना एक और बार मुश्किल हो गया था। वो यहाँ 30 के ऊपर गन पॉइंट करती है तो 30 भी उसके ऊपर गन पॉइंट कर ली दी है और कहती है, माया देखो कोई गलती मत करना, वहाँ पर तुम्हारी बेटी की जान भी खतरे में है। अगर अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो वो चाबी मुझे दे दो, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें बचाने आऊंगी। अपनी बेटी की खातिर माया उसे चाबी देने के लिए मान गई। कुछ मिनट के बाद 30 भी भागते हुए बंकर तक पहुंच गई। वहां पर 30 का साथी पहले से ही मौजूद था। ये लोग अब बंकर के अंदर चलने चाहते हैं और उन दोनों को देखकर जोरा घबरा जाती है। वो उन दोनों से पूछती है, मेरी माम कहाँ है? 30 जवाब देते हुए कहती है, वो ठीक है, उनका बाहु जख्मी था, वो यहाँ नहीं आ पाई, लेकिन वो जिंदा है, मैं चलती हूँ, मैंने तुम्हारी माम को वापस ले आऊंगी। तो जोरा पूछती है कि तुमको एक और चाबी कहाँ से मिली? ये तो मेरी डेड की चाबी है। 30 उसे दिख नहीं देना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे बताना पड़ा कि तुम्हारे डेड 6 माह पहले ही मार चुके हैं। और ये बात सुनते ही जोरा टूट जाती है। 30 का दूसरा साथी अब 30 के ऊपर गन तान देता है और गुस्सा में कहता है, चलो चलो अपना काम करो, जल्दी से मुझे ब्लूप्रिंट दो। लेकिन 30 उसे यहाँ कहती है, मुझे कुछ वक्त चाहिए, तुम ये काम कर लो, मुझे माया को बचाने जाना है। लेकिन यहाँ पर वो जोरा के ऊपर गन पॉइंट करके 30 से कहता है, मुझे बस इस मशीन के ब्लूप्रिंट चाहिए, अगर तुमने मुझे न दिए तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। 30 न चाहते हुए भी उनकी फिल्ट्रेशन मशीन खोल देती है और यहाँ उसे कुछ समझ नहीं आता और अब वो अपने दूसरे साथी यानी अपने बॉस को सब सच बता देती है। वो कहती है, मैं इनको नहीं जानती थी, मैंने तो इन लोगों की बातें रेडियो पे सुनी थी, हमें इस मशीन को चेक करने के लिए उसकी माम को लाना पड़ेगा और इनकी ये मशीन ज्यादा बड़ी नहीं है, ये सिर्फ 2 ही लोगों को जिंदगी सकती है। 30 की ये बात सुनते ही वो आदमी 30 को गोली मार देता है, क्योंकि उसे खुद जिंदा रहना था। 30 को मरता देखकर जोरा बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि अब वो इस पागल आदमी के साथ यहाँ फंस चुकी थी। अब क्योंकि जोरा को भी ये बात मालूम हुई थी कि कुछ टाइम के बाद ये मशीन सिर्फ एक इंसान के लिए ऑक्सीजन बना पाएगी, तो ये आदमी, इसको भी ये अंदाजा हो गया था कि थोड़ी ही दिनों बाद ये आदमी उसे भी मार डालेगा। ये रात यूं ही कर जाती है, जोरा रोती रहती है, जबकि सीन कट होकर हमें जोरा की माम को दिखाया जाता है, यानी माया को, जो कि अभी तक वही फंसी हुई थी। सुबह होने तक जब 30 हाँ नहीं आई तो उसे पता चल गया कि 30 ने से धोखा दिया है। उसके सिलेंडर में ऑक्सीजन भी बहुत कम रह गई थी, लेकिन यहाँ कसमत ने उसका साथ दिया। सुबह होते ही धूप आ गई और उसकी गाड़ी चार्ज हो गई, जिसको वह लेकर वहां से जादी से अपने बंकर तक आ गई। बंकर के पास आती ही वो सबसे पहले अपनी एयर फिल्ट्रेशन पाइप को बंद कर देती है, ताकि अंदर ऑक्सीजन बंद हो जाए और जो लोग उनके बंकर के अंदर कब्जा करके बैठे हैं वो सबके साथ बाहर निकलाएं। बंकर के अंदर का सिस्टम जैसे ही खराब होता है तो वो आदमी बंद ही हुए जोरा से पूछता है, ये क्या हुआ, उसे ठीक कैसे करना है? उसे तो कुछ भी करना नहीं आता था। तब जोरा बताती है, अक्सर सोलर सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, उसे ठीक किया जा सकता है। उसे ठीक करने के लिए अब वो आदमी जोरा को बाहर भेज देता है, जहाँ जोरा को माया मिल जाती है। ये लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों मिलकर यहाँ का सिस्टम ठीक करते हैं और जब जोरा दोबारा बंकर के अंदर जाने की कोशिश करती हैं तो वो आदमी अब जोरा को बंकर के अंदर नहीं आने देता है। उसे बाहर निकालने का एक ही तरीका था, एयर फिल्ट्रेशन पाइप को दोबारा से बंद करना होगा। ये लोग जैसे ही एयर फिल्ट्रेशन पाइप बंद कर देती हैं तो वो आदमी ऑक्सीजन के बगैर बाहर आ जाता है और उसके बाहर आते ही माया उसे शूट कर देती है। उस हमले से वो आदमी मरा नहीं था, बस सिर्फ जख्मी हुआ था। माया और जोरा जल्दी से अपने बंकर के गेट की तरफ भागते हैं और वो आदमी भी जबरदस्ती उनके गेट में घुस जाता है। अंदर आने पे इन्हें पता चलता है कि इस आदमी ने खुद से इस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की थी, जिसका चक्कर में इसने ये सिस्टम बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। अंदर बहुत से गैसेस फैल चुकी थी।
साथ ही अब इस आदमी ने उनके ऊपर एक गन भी तान दी थी। माया उसे समझाती है, रको ये गन मत चलाना, अगर तुमने इस गन को चला दी तो यहाँ आग लग जाएगी, यहाँ का सिस्टम बिल्कुल तबाह हो जाएगा। वो आदमी उनकी बात नहीं मानता और गन चला देता है। उसकी वजह से यहाँ आग लग जाती है और वो खुद ही मारा जाता है। इन दोनों ने तो ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था, जिसके चलते ये लोग बंकर से बाहर निकाले थे। उनके ऑक्सीजन टैंक्स में भी ऑक्सीजन ज्यादा नहीं थी। अब रहते भी तो कहाँ रहते, बल्कि उनका बंकर तबाह हो गया था। बचने की बस एक ही उम्मीद थी, 30 की बताई हुई वो जगह जहां उसने बताया था कि सैकड़ों लोग वहां पर रहते हैं। काफी टाइम चलने के बाद रास्ते में रेस्क्यू हो गए थे और ये लोग उसी कम्युनिटी के पास बेहोश हुए थे। और ये कम्युनिटी सच में थी और यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे। माया और जोरा भी यहाँ पर रहने लगे थे। यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ही अच्छे थे और एक दूसरे की मदद करते थे। माया और जोरा भी इनके अच्छे कामों में साथ देती है। ये दोनों मिलकर इस कम्युनिटी के लाए और बहुत सारे एयर फिल्ट्रेशन प्लांट बना लेती है। माया जो कि एक बायोलॉजिस्ट थी, उसने खराब माहौल में कूदे ओगने का तीखे ढूंढ निकाले थे और सभी लोगों में ये उम्मीद जाग चुकी थी, एक बार फिर से ये दुनिया हरी भरी हो जाएगा। ये सब लोग बहुत खुश थे और ऐसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।